बोलना सुनना लगा रहेगा। ये समाज का पार्ट है। पत्रिका संपादक गुलाब कोठारी का बहुत बहुत धन्यवाद। कपूरचंद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, फिर भी विचार प्रकट करके आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा संपादन लेखन से। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं और भी कर सकते हैं। बाकी धर्म पे आज में मेरा वाक्य है, वो बोलने जा रहा हूँ। वाक्य क्या है तो विजय रजनीश कहना सही होगा इस विषय को लेके, क्योंकि धर्म पे तो भाई बात ही मत करो। किसी ने कहा है कि धर्म वो अफीम है जो खाएगा जो डूबता चला जाएगा। शायद शायद 100%। कोई भी चीज़ ले लो आप, स्टडी हो गई, प्यार हो गया, जुआ हो गया, ईगो हो गया, अभिमान हो गया, गर्व हो गया, किसी भी चीज़ से धर्म ही नशा नहीं करता है। बट आज 10वीं है, आपको पता है वो कौन सी 10वीं है? जिस नाम से है उसी के ऊपर पानी का विषय है। पानी की देवी का जन्मदिन जो भी है उत्सव है, तो पानी पे भी बात होना चाहिए थी। जहाँ जहाँ गाँव में समस्या है, जल संग्रह के लिए बात करते हैं आप तो अच्छे लगते। भोजन खा रहे हो, पानी बर्बाद करके जा रहे हो, फिर आप ईश्वर को खुश करने में हो। ईश्वर की बात रही तो इसका अस्तित्व पहले लोगों द्वारा खोजा गया तो नहीं मिला। बस लोगों की आस्था बनती गई, लोगों की कहानियाँ बनती गई, और अंत तक जैसे कि कैलाश वो हर जगह खोजे, कैलाश पर्वत पे खोजे तो कैलाश पर्वत पे भगवान नहीं मिले, मगर नहीं मिले भगवान, मगर उनकी आस्था की कहानियाँ, यात्राओं की कहानियाँ, वो तपस्या, वो एक संघर्ष यात्रा वृतांत साहित्य बन गया। खोजा सबने, मिला नहीं कहीं पे भी। ये काफ़ी सारे बोल चुके हैं इस पे कि कहाँ कहाँ खोजा नहीं मिला, तो मन में खोजो तो मिल गया, खुद के अंदर ही मिल गया। मतलब जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ईश्वर को खोजा नहीं मिला। बाकी एक चमत्कारिता की बात रही, लोगों की प्यास थी जो पहाड़ों में पानी मिल गया, लोगों की भूख थी जो पहाड़ों में आग मिल गई, तो लोगों ने भोजन बना के खा लिया। ये लोगों का खोज थी, उसको उसने सम्मान किया मानव ने, और उसको नाम दे के आए, और उसकी शायद पूजा अर्चना भी स्टार्ट कर दी। जब हम सामान्य पत्थर को भगवान मान के पूछ सकते हैं, तो वो तो चमत्कारी चीज़ें हैं जो कि प्रकृति से हो रही है। अपने पास कहने को कुछ नहीं, पर हम उसको भगवान का रूप भी कहेंगे, सभी कहेंगे, आप भी कहोगे, मैं भी कहूँगा, क्योंकि हमारे पास उसको कहने के लिए फिक्स शब्द बनाए गए हैं। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, अनेक शब्द तो ऐसे बनाए गए हैं। अनेक शब्द मतलब ये शब्द, बाकी हम ज़्यादा गुरु, ईश्वर, दाता जो भी कहते हैं काफ़ी सारे हैं, बट ये भी फिक्स हैं, हाथों पे गिने जा सकते हैं। इनके अलावा कैसे याद करें? हम भी जो नास्तिक है वो भी तो जुड़ा हुआ है उससे, बिगर नाम लेके जो जुड़े हुए हैं वो भी तो जुड़े हुए हैं उससे, जिसके लिए घंटियाँ रोज़ बजाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, माथा टेका जाता है, मीलों यात्रा की जाती है। भाई हम भी मानने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं मानता, बट वो इस जाल को ख़त्म करना चाहता है कि
मार्केटिंग वाला, क्यों ये सब जानते हैं जो हिंदू खुद को कहते हैं, या ईरानी हैं, वो अफ़गानी हैं, पठानी हैं, जो भी है, जहाँ से भी आए हैं, तो हम भी हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के। तो कहते हैं कुछ जो अपने हिसाब से उसको पुकारते हैं, और ये अपनी संस्कृति है, हिंदू अपनी संस्कृति है, और ये एक बाज़ार भी है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम भी मानते हैं कि भगवान नहीं है, पूजने वाले भी मानते हैं, बट ये संस्कृति कल्चर, ये एक अपना बेहतर रूप हम एक जगह रोकना चाहते हैं, कहीं पे किसी को सामने रख के, चाहे वो कोई भी हो। लोग जानवरों को मानते हैं, पहाड़ों को मानते हैं, खालिस्तानों को पूजते हैं, लोगों को पूजा जाता है, मानव को ही भगवान माना जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये है कि हम अपनी आस्था के बेग को रोक नहीं सकते, उसे एक दिशा एक ठाना चाहिए रोकने के लिए, अपनी दिशा, अपनी प्रार्थना को। हम प्रार्थना अपने पास, अब दिमाग में इतनी बजी घूम चुकी है कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, तो इन्हीं के इर्द गिर्द हम भिन-भिनाते रहते हैं। बाकी उसका कोई नाम नहीं है, हम नाम देते हैं। और बात रही कि इनके जो आते पैसे हैं, तो इनसे ये वेलफेयर का काम करे देश के लिए। स्वास्थ्य जो मंदिरों में डोनेशन आता है, चाहे मदरसा में आता है, तो ये अपनी मतलब दुकान, मार्केट या अपने ही जैसे मंदिर बनाते जाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है? सवाल और उठते हैं जनता के। ये बात, कहानी, ये शब्द मुझ पे भी लागू होते हैं बराबर, और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। वैसे इतने भी बुद्धू और भोले मत बनो कि आप किसी की सुनने लायक भी ना रहो, किसी की बात भी ना सुन सको। कम से कम अपनी लोकतंत्र का मतलब तो समझो, अपनी बात तो रख लेने दो भाई दादा। मतलब बात तो रखेगा कहीं ना कहीं अपने मंच पे, है ना? सही भी है। अब आपको भी पता है कि क्या नाम है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि क्या नाम है, कुछ भी खंडित होता है या कुछ भी गुमता है, तो वो उतनी स्थापित भी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। विरोध जिस चीज़ का होता है, राम मंदिर का विरोध या भूमि विवाद था, तो आज कितना बड़ा मंदिर बन गया। ऐसे ये कि कुछ भी हम बात करते हैं या कुछ भी खंडित या टूट फूट होती है मंदिरों को लेके, तो वो ज़्यादा और तेज़ी से इस पे मतलब धर्म के ऊपर बात होती है, तो मानने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। धर्म की कोई बुराई करता है तो और ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। लोग घटते भी हैं तो घटते भी उतनी जल्दी हैं, मतलब लोग जुड़ते भी उतनी जल्दी हैं, घटते भी उतनी जल्दी हैं, और समझते भी उतनी जल्दी हैं, और नहीं समझते भी उतनी जल्दी हैं। मतलब हर चीज़ें आप समझ सकते हो, इस चीज़ का बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये सभी पे मानव होने के नाते हम एक दूसरे के विचारों से जुड़े रहे, एक दूसरे की शब्द को सुनते रहे, साहित्य को सुनते रहे। ये मैं अपनी माँ के पेट से नहीं लाया हूँ, ये भी मैंने पढ़ा है और देखा है, समझा है। अपने हिसाब से मैंने जीवन नहीं बनाया है, ये पूरे माहौल से मैं निकल के आया हूँ। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। मंदिरों की डोनेशन था, उसको वेलफेयर में लेना चाहिए। बात बुरी लग रही होगी सभी को जो मंदिर खोल के बैठे हैं, जो बैठे क्या हैं, बना रखे हैं, वो चाहे निजी हो, ये है, बट उनका वो अगर असली दानदाता है तो वो डोनेशन भी, दान भी मत लो, बगैर ट्रस्ट वगैरह ये लेते हैं, मत लो। लेते हैं, पर लेते हैं तो उनका भी चाहे वो कर्तव्य बनता है कि वो सरकार की निधि में पैसा जमा कराए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने पास सिर्फ अमाउंट का 10% रखे 100 में से। उस हिसाब से उनको ज़रूरत हो तो वो एप्लीकेशन लगवा के गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। भंडार गृह भरा रहना चाहिए गवर्नमेंट का, जिससे कि वो देश के आने वाले खतरों को, और देश के अंदर जो गरीबी, भूखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन चीज़ों पे, स्वास्थ्य है, जल है, इन चीज़ों पे खर्च कर सके। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास कोई आइडिया नहीं, कोई प्लान नहीं जहाँ से पैसा मंगा सके। इतना बिजनेस इंपोर्ट या निर्यात नहीं कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, ले ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। बाकी अब धीरे धीरे हम आए हैं उस लेवल पे भी, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे हैं आगे, खुद की चीज़ें निर्माण करने लगे हैं। बाकी
उस मात्रा में नहीं। पैसा हम उधार लेके काम करेंगे तो क्या मतलब है। बाकी यहाँ पे ही पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते हैं अपने पास, उससे मतलब जितना लेके गए हैं तो हमने उससे कई गुना बना लिया है अपने। अगर यहाँ के सेटों के देखोगे आप तो घरों के अंदर इतनी चीज़ें, इतना वो खुद भूल चुके हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है या मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। इतने बिजी और इतने पैसे वाले हो चुके हैं। बाकी वो पैसा पड़ा रहेगा धूल में, दीवाल खा जाएगी, क्या मतलब है उसको। तो आप जैसे कि आप बना सकते हो टोल टैक्स बना सकते हो, बसें लगवा सकते हो फ्री की बात हो रही है। आप उसमें भी 1 रुपये भी रखते हो, आपको पता है कितनी संख्या है कि क्या नाम है, कितने करोड़ लोगों का पैसा हो जाता है। बट वो इतने मतलब आप पहुँचोगे भी नहीं, मैं मानता नहीं। मतलब 1 करोड़ तो मान ही लो, आगे 1 करोड़ लोगों तक नहीं पहुँचोगे। अपनी कुछ भी दुकान खोल के, अपना कुछ काम खोल के पहुँचोगे, आराम से पहुँचोगे। बाकी यही है कि आपका जो कि धार्मिक पैसा है, धार्मिक पैसा देश के विकास के काम आना चाहिए। ये सरदार पटेल की नीति थी, ये विनोबा भावे की नीति थी, ये गांधी की नीति मानने वाले हैं जो लोग, वो भी चाहते थे। उनको जब भी आज माना जाता है कि देश का भला हो। बट बाकी ये है किसी की विचारधारा धर्म को और जातिवाद को लेके अलग अलग अपने मत थे, और उनके आज भी उनकी विचारधारा का पालन हो रहा है जो वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप ऐसे मानो हम किसी की कोई हमने तो देखा भी नहीं इनको, हमारा तो जन्म ही अब हुआ है। तो बाकी हमारी कोई दुश्मनी निजी है नहीं किसी से। ये लिखे हुए हैं, अगर आपको इतना बुरा लगे, इतनी करोड़ों चीज़ें उनको आप किताबों को विद्यार्थी तक नहीं आएगी तो क्या पढ़ेंगे। आप धर्म के लिए किताबें छपवा दोगे तो धर्म के लिए पढ़ लेंगे, आप किसी और के लिए छपवा दोगे, विज्ञान के लिए छपवा दोगे तो छपी हुई रहेंगी तो विज्ञान के लिए पढ़ेंगे। तो बात यही है कि अब ये लोकतंत्र देश है, हम भी चाहते हैं लोकतंत्र बना रहे, तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है। करोड़ों चीज़ें पढ़ने को, और करोड़ों चीज़ें आई जाती है किताबों के अंदर, सिलेबसों के अंदर। तो थोड़ा सब मिक्स होके जो चीज़ें, जो भाव बनते हैं, आप भी रखते हो, आप भी बोलते हो। बाकी ये है कि क्या नाम है, धर्म पे कोई आता नहीं है क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं रहते, तथ्य नहीं है, व्याख्या नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख सकता। डर है, आज डर कितना डरा रखें। सरकार का कम डर है, लोगों का ज़्यादा डर है कि पास वाला पड़ोसी ना मार दे, या दूर का, या मतलब जो कि मानने वाला है किसी भी चीज़ को, उसकी आस्था पे बोल दे तो भाई जान से गए। तो ऐसा भी ना हो। ये लोकतंत्र का हम मतलब समझे, संप्रभुता का मतलब समझे, लोगों की गरिमा मानवतावाद का मतलब समझे। दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, वो इतना स्वतंत्र जी रहे हैं। आज भर के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें वो कम बहान पड़ता है वहाँ के मुकाबले, कि यहाँ पे सुविधा कम है, यहाँ पे शायद देखने का नज़रिया लो है, समझने का नज़रिया लो है, और जो कि निजी और बोलने की स्वतंत्रता है वो कम है। लोकतंत्र का उदय यहाँ पे लेट हुआ है। बाकी ये है कि हुआ है, बट हम भारतीय हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप बोल सकते हो। आपको ऐसी जो कि आपके दिमाग में ये भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई कि आप इस देश में कुछ नहीं बोल सकते, सब बोलते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं हुआ। रजनीश का जो कि ओशो हैं, उनको बाहर वाली पुलिस पकड़ ली विरोध करने पर, इंडिया के नहीं पकड़े। लोग सब समझते हैं, दाल रोटी खाते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मतलब ये मेरे दिमाग में भी कैसे बनी है, वो पंडित है, ये है भाई। कितना रायता गुप्त काल से फैला है, और उससे पहले भी मतलब वो भगवान के वजूद पे चर्चा हुई है, विश्लेषण हुए हैं, लोगों की आस्था भगवान के वजूद तक गई है। मैं मानता हूँ लोगों का वजूद है, संसाधनों का वजूद है, यात्राओं का वजूद है, हर चीज़ का वजूद है, पर भगवान का कहीं पे भगवान का वजूद उस रूप में नहीं है। भगवान का वजूद अन्न में है, जल में है, नदी में है, पहाड़ में है, लोगों की सांसों में है, एकता में है, प्यार प्रेम में है, पशु पक्षी में है, जीव जंतु में है, विज्ञान प्राकृतिक में है, विज्ञान में है, ये चलता संचित चक्कर में है, 10 दिशाओं में, आकाश पाताल में है, तारे सितारे चाँद में हैं। भगवान का वजूद है, उन चीज़ों में है। हम उसको नाम एक शब्द दे रखे हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान ही नाम क्यों दें, क्योंकि यहाँ पे जैन भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है,
अगर वो अपने अपने हिसाब से सब नाम रखेंगे तो ये तो वो हो गए, तो लड़ाई वाली बात हो गई। तो हम भगवान का हम रूप भी ना दे और उसको नाम भी ना दे। बिगन नाम हम पहले भी रहे हैं। ये करोड़ों और अरबों साल, ट्रिलियन साल पहले की अगर हम देखेंगे तो लोग थे, आज से लोग नहीं हैं। वो भी रहे हैं, पर उनके कहीं पे भी कुछ भी मिली है तो दूसरी चीज़ें ही मिली है। ठीक है, धर्म का जो कि हम रूप दिए हैं, राजा रवि वर्मा ने पहली पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, वो एक दूसरा अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। तो हमने मानव का ही रूप भगवान को दिया। अब क्या पता वो मानव है या नहीं है। ये नगरियाँ हैं, ये है महाभारत है, ये है, इनके जो है वो मिलते हैं तो वो विश्व धरोहर क्यों नहीं है। वो अगर चीज़ें हैं, बस ये है कि बनावट में, निर्माण के अंदर, विश्व धरोहर के अंदर है। बाकी ऐसी कुछ चीज़ें भगवान का, चलो मैं इस बात पे बात नहीं करता हूँ। भगवान है नहीं है, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना मानना है। बट भगवान पे जो खेला जा रहा है, जो खेल खेला जा रहा है, वो नहीं खेलना चाहिए। भगवान के नाम पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम पे हत्या नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम पे एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, भगवान के नाम पे शोषण नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम पे छुआछूत नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम पे ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम पे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम पे किसी की दुर्दशा नहीं सोचनी चाहिए, भगवान के नाम पे बुरी कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें भगवान हमें गढ़ता है और इंसान बनाता है। तो हम पहले इंसान बने और ना कि धार्मिक व्यक्ति बने, क्योंकि व्यक्ति बाद में ही बनता है। अब माँ के पेट से आता है, उसका ना नाम रहता है ना कोई काम रहता है, बिल्कुल आता। अगर एक बात बताओ, जन्म लेना तो अपने हाथ में नहीं है ना। आप कोई भी बनो, कुछ भी बनो, ठीक है। फिर बाद में आपको, जब आप देखते हो समाज को, कोई 3 जेंडर देता है, या किसी को धर्म में जाना है, या किसी को महाराज बनना है, या किसी को साधु बनना है, वो बाद में डिसाइड करता है नहीं करता है। इसीलिए जो जिस परिवेश में जो भुगता है वो भुगता है, वो बोलेगा। और जो समझा है, उसको जो सुविधा मिली है, वो उसकी भी तारीफ करेगा। और जो जैसा नज़रिया मिला है, उसने जिन लोगों से भी यात्रा बीच में की है और जो भी पढ़ा है, वो उसका सब चीज़ें सही है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं खुद भी इन चीज़ों को मानता हूँ और मैं इसका पूरा समर्थन में हूँ कि सब चलो सही है, करते रहो अपने हिसाब से। आप कुछ भी करो भाई, सब एक धर्म तो है नहीं। यहाँ पे जैन भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, उनका भी पैसा आता होगा। बात सभी की बात हो रही है यहाँ पे। किसी एक से एक का नाम लेके मनना थोड़ी है भाई। एक का नाम हम किसी का ले रहे नहीं, और मनने वाली बात नहीं। मैं बाकी एक का नाम क्यों ले। बाकी हम मानते हैं कि हिंदू ज़्यादा है, तो वो अपना चंदा जो आता है उसमें से अपने आसपास के एरिया में ही विकास करवाए, ठीक है। बाकी धर्म का झंडा छोड़ के उसमें ये नहीं हो गया आप स्कूल बनवा दे तो उसी कलर में मंदिर जैसी बनवा दी और मंदिर का ही नाम दे दिया, और उसको फ्री रखो। उसको स्कूल विद्यालय का मतलब विद्यालय होना चाहिए। अस्पताल बनवा रहे तो अस्पताल का मतलब अस्पताल हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो फारसी धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। तो जो भी है वो करवाए, जो आसपास के जैसे बनवाते हैं। यहाँ पे है, मैंने देखे हैं, मंदिर का पार्क है, मंदिर की पार्किंग है। बट अगर वहाँ पे आप पैसा कर दोगे तो ये तो वो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई देखने वाले दूर से आए हुए भक्तों के लिए। तो आप अगर कोई विद्यालय है, कुछ भी चीज़ है, तो आप फ्री रखो, सबके लिए रखो। इस चीज़ को समझो। ये स्कूलों के अंदर भी बिठाने का जो भेदभाव है ना, कि लड़कियां अलग लड़के अलग, वहाँ से हम है ना गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ से भेदभाव पैदा हो जाता है। माँ जब बेटी को अलग व्यवहार करती है, बेटों को अलग करती है, घर से हम दिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ये लड़की ये लड़का है वहाँ पे। और ये तो चलो ठीक है, बाकी और भी चीज़ें कहते हैं, तू घूंघट में रहे, तू शर्मा के रहे, तू चंचली रहे, तू उछलती रहे, तू मेहंदी सीख, तू सिलाई सीख, हैं
तो हाथ कारीगर कुछ भी काम ऐसा सीख, ठीक है। बाकी उसको सीख ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में इक्वलिटी हो, लड़का लड़की, लड़का घर का काम वो भी लड़की करती है, जो भी करते हैं आज काफ़ी जगह। और कोई ये चीज़ें जानते नहीं हैं। कई गाँवों में तो ऐसे है कि लड़का क्या होता है, लड़की, भेदभाव को हम नहीं जानते। बाकी वो साथ लड़का लड़की रहते हैं, बाकी उनको एहसास करा दिया जाता है, हाँ भाई कुछ दायरा रखना है। बाकी वहाँ पे खुलापन है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी किसी से बोल सकता है। बट हम पूरी जगह की एक सा माहौल तो नहीं कह सकते ना कि एक सा है, तो बात वो है। तो ये भेदभाव पैदा हम जन्मजात कर रहे हैं, और अपने बच्चों को अगर बगैर आधार बगैर कुछ भी बोल रहे हैं। ये लोगों का सम्मान करवाना अपने सभी से सीखे, छोटे बड़ों से, कि दूसरों का सम्मान करें। और किस आधार पे करें, ये आधार ये ना हो कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से वर्ण का है, कौन से रूप का है। सिर्फ इज्जत का मतलब इज्जत ही हो, ये नहीं कि वो महिला है तो कम इज्जत, पुरुष है तो ज़्यादा इज्जत, बच्चा है तो कम इज्जत, ये है वो है। तो ऐसा भी ना हो। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं अपने शब्द सकारात्मक में आपको देता हूँ, आप प्लीज़ इनको नकारात्मक में ना जोड़ें। और ये है कि अपने पास कोई कमी नहीं है भारत के अंदर, हम सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि हम कर सकते हैं। जैसे कोरोना में सब लोगों ने एकता दिखाई, हम कोरोना की जंग जीते हैं। तो यही है, व्यवस्था बना के नोटबंदी में लोगों ने अपना धैर्य का परिचय दिया, आधार बनवा के अपना धैर्य का परिचय दिया, आधार कार्ड बनवा के। तो अपनी एकता पे कोई सवाल ही नहीं है। बाकी मदद ये है कि कोरोना में लोगों ने अपनी बसें लगवाई है, पैदल यात्रियों के लिए खाना व्यवस्था किया है, कई ये जो गरीब घर है उनको खाना पहुंचा के आए हैं। लंपी वायरस में खुद निजी लोगों ने, दाताओं ने देश को बचाया, संवारा है, दान दिया है। भूदान में आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी ने काफ़ी कुछ किया है। तो जो किया है उसका हम सलाम करते हैं, और ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत है। एयरलाइंस वाला वो है एयरलिफ्ट, जो मूवी अक्षय कुमार की आई थी, उसने कितना अच्छा काम किया है। उदाहरणों के भरमार है, ये नहीं कहूँगा कि उदाहरण नहीं है। पूरी रात बीत जाएगी इस पे बात करते करते, और शायद आज 75 साल बीत गए हैं इस पे बात करते करते। बाकी हम वहाँ पे अटके हुए हैं, एक दूसरे लड़ते हैं। बाकी ये है कि यार ऐसी आज के समय ज़रूरत है कि हम इस चीज़ से गरीबी मिटा सके। धर्म आप चाहे माने ना माने, मैं उसमें एतराज़ नहीं करता हूँ और उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। ये आपका निजी फैसला, आपका स्वतंत्र अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, किस पे कहना है, किस पे सुनना है, किस पे नहीं कहना है। सभी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको आज कानून है, संविधान है, संविधान मानने वाले लोग हैं, तो सब हर प्रकार से फ्री है। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम धर्म से विदेशी पैसा यहाँ पे भारत के अंदर आए, ना कि यहाँ से जाए। और इसी के अंदर अगर वो पैसा आके अगर हम कुछ वेलफेयर मतलब सामाजिक काम नहीं करवा रहे हैं, सार्वजनिक काम नहीं करवा रहे हैं लोगों के लिए फ्री, तो अपना जो वो है सब एजेंडा सब फेल है, सब धर्म फेल है, सब मंदिर फेल है, और सब मस्जिद फेल है, सब जो कि खोल रखें वो सब फेल है। कितना पैसा आता है, ठीक है, कितनों को रोज़गार मिलता है, ये भी बेनिफिट है। हाँ, तो यही हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट अपना पैसा बार बार बजट का रोना रो देती है, भाई हम इस पे खर्च कम करेंगे, इस पे ज़्यादा करेंगे, तो वो भरपाई हम धार्मिक इस धर्म से कर सकते हैं। आपको पता है कि धर्म में कितनी शक्ति है और धर्म से कितना पैसा है, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये भारत का आज ट्रेडिशनल कल्चर हो गया है, ठीक है, और मॉडर्न कल्चर भी इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, हम आपके साथ है, पूरा बहुजन आपके साथ है। बट बात यह है कि मैं बहुजनों को नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे जाओ या मत जाओ, या मैं उनको भी नहीं कहूँगा कि ऐसा करो मत करो। ये अपना अपना निजी पैसा है, मैं पहले बोल चुका हूँ। बाकी जो इसमें पैसा आ रहा है, जो इसमें पैसा है, और अभी अपने पास इतना पोटेंशियल है, सोने के गेट लगाने से क्या मतलब है जब लोगों के
कवाड़ ही नहीं है। हम गुम्बद, इतना बड़ा गुम्बद बनाने से क्या मतलब है जब लोगों की छत ही नहीं है। जो आ रहा है आपका भक्त, आपका यात्री, आपका दर्शनार्थी, आम व्यक्ति, वो किस पीड़ा से आया हो, अगर उसको हम सुनने लग जाएंगे, काउंसलर बन जाएंगे ना हम, कि वहाँ पे ही उसकी आप काउंसलिंग करो, आप मंदिरों में काउंसलर लगाओ कि कौन अपना भक्त कितना सक्षम है और मानने लायक कितना है कितना नहीं। ये नहीं हो कि भाई हाँ भाई आप है ना मतलब बाड़ाबंदी कर दो, वो शुद्ध पर्दा चालू कर दो, ठीक है अब तो इनको बंदी कर देते हैं, तो ऐसे पता पड़ जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं। अमीर ही आएंगे, अपने ही आएंगे, दूसरा कोई आएगा नहीं, तो वैसा भी ना हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पे रखा हूँ, आप इस मेरे शब्दों को और मेरे भावों को तुरंत है ना बुरा मान जाते हो। एक तो ये, फिर क्या कहे आपसे भैया यार, एक तो डर भी लगता है, एक खुशी भी होती है कि अपने भाइयों को बता रहे, अपने लोगों को बता रहे, अपने भारतीयों को बता रहे, अपने राज्यों को बता रहे, अपने सभी को बता रहे। बाकी ऐसा माहौल क्यों मत परोसो जो कि बच्चे आने वाले अपने ही हैं, ठीक है, आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी हैं। तो ये है कि वो इस डर के परिवेश से गुजरे, वो कहीं पे भी खुले आ जा सके, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी गली हो, कोई भी एरिया हो, और कोई भी धर्म की सीढ़ी चढ़ सके। ऐसा नहीं है कि वो वही भूल से हिंदू मंदिर में मस्जिद में घुस गया तो विवाद हो जाए, या वो मुस्लिम मंदिर में आ गया तो विवाद हो जाए, ऐसा भी ना हो। हर प्रकार से खुला पर रहना चाहिए। कम से कम मूवी और पिक्चरों को तो दादा ग्रुप कोई ये थोड़ी आप देखते आहत क्यों हो जाते हैं, केस कर देते हो, डायरेक्टरों को धमकियाँ मिल जाती है। भाई देखो, सब सही गलत देखो, उनसे कुछ भी अपने दिमाग पे मत लो। वो अपना काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं उसको देखो। हाँ ठीक है, अगर वो जहर फैला रहा है तो झूठी बात फैला रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए, हम भी रोकते हैं। पर बाकी ये है कि यार वो मनोरंजन की तरफ से हम लेंगे ना तो इतनी बातें नहीं होगी। अगर वो फैला रहा है तो वो ऐसे खूब चीज़ें आती है, हम खूब चीज़ें देखेंगे तो अब तो ना करना सीख जाएंगे कि कोई नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं है। उसी को लोकतंत्र कहते हैं कि हम चौथे स्तंभ को भी आज डर लग रहा है बोलने के लिए, तो वो काहे का लोकतंत्र और काहे की मतलब किसी का राज। हमने सत्ता कुर्सी दी है, सत्ता दी है, ठीक है, बोर्ड से दी है लोगों ने। बाकी ये नहीं है कि उसको मतलब हम हमेशा के लिए बिठा दिया। और आप भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि वो मॉडर्न तो है पर आधुनिक नहीं होना चाहते, समय के साथ बदलना नहीं चाहते, पलों के साथ में बदलना नहीं चाहते। भाई नेता पैदा नहीं होते, नेता बनाए जाते हैं। तो हम एक नेता से दूसरा नेता बना सकते हैं, अपने संविधान ये पावर देता है। और इससे क्या नाम है, बैलेंस और विकास चलता रहता है। ये एक सीट पे है कि व्यक्ति बैठा है 15-20 साल से, वो क्या करेगा, अपना घर भरेगा और क्या करेगा। हाँ भाई, 15 साल 10 साल टिकेगा। तो ऐसा नहीं हो कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो पता भी चलता रहेगा और काम भी होता रहेगा। हाँ अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, बाकी आप पूरे देश को बेच के आप कुछ काम कर रहे हो, कर्जा लेके काम कर रहे हो, फालतू की चीज़ें निर्माण कर रहे हो, तो वो गलत इन्वेस्ट होगा। मेन ज़रूरतों पे पहले खर्च हो। और अंदर में काफ़ी कुछ इच्छा करती है। मेरे को तो ये लगता है कि सबको छोड़ देना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ये मेरा विचार था। ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी, फालतू कितनी बातें हैं और कितने क्या है। सीधा भगवान से मैं जुड़ा हुआ मांगता हूँ सबके लिए। अपने घर में रह के कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी क्या कहूँ मैं आपसे। अंतिमता की ओर बढ़ते हैं हम। हजारों सालों से वजूद रहा है धर्म का, बुद्ध के समय से पहले रहा है, मैं मानता हूँ। बाकी भगवान होने का कहीं पे वजूद नहीं है, संस्कृति रही है, धर्म था, बाकी भगवान होने का प्रूफ कहीं पे भी नहीं। चलिए हम मिलते हैं ब्रेक के बाद में। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार से इसे नकारात्मक वे में ना जोड़े, इसको आप आगे बढ़ने और नए बदलाव आधुनिकता की ओर रोजगार की बातें हैं भाई, इसमें देश के विकास की बातें हैं, उन पे ज़्यादा गौर करें, ना कि ऐसे व्यक्तिगत टांग पकड़ के बैठ जाए मेरी बोले हुए के। जल्दी पकड़ लेते हैं यार बातों को, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसको पकड़े।
ठीक है, शुभ रात्रि, मिलते हैं ब्रेक के बाद।